माही बेटा, क्या हुआ? अपनी सहेली वैशाली की याद आ रही है? वो अपने माँ बाप को छोड़कर पढ़ने आई थी पापा। वो बहुत अच्छी लड़की थी। उसके माँ बाप ने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई। पुलिस ने उन्हें बेइज्जत करके धमका के भगा दिया। वो वापस केरला चले गए। मैं केस करूंगी पापा। आप भी तो इंस्पेक्टर हैं ना, आप अपनी बेटी का साथ नहीं देंगे? बोलिए पापा, इंसाफ की इस लड़ाई में मेरा साथ नहीं देंगे? मैं हमेशा तेरे साथ हूं बेटा, फिक्र मत करना। पापा के पुलिस में होने की वजह से हम पीके के खिलाफ गए और पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। मैं कह रहा हूं एफआईआर दर्ज करो। अच्छे घर की एक होनहार लड़की ने समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए अगर अपने ही कॉलेज के विरुद्ध केस फाइल किया है तो कोर्ट की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके केस को एक्सेप्ट करें और इस रेप और मर्डर केस की कार्रवाई शुरू करें। इसलिए कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले महेश्वरी ने कॉलेज पर जो वैशाली की हत्या का आरोप लगाया है उसे साबित करने के लिए महेश्वरी को पर्याप्त सबूत और गवाह पेश करने होंगे। कोर्ट कॉलेज को ये भी आदेश देता है कि केस की वजह से महेश्वरी की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, न ही उसके खिलाफ किसी भी तरह की जाती हो और इस केस की आखिरी सुनवाई होने तक महेश्वरी की जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर होने की वजह से उन्हें बहुत फायदा हुआ। छोटे से छोटा सबूत जमा करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। पीके ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने मेरे घर का पानी बंद करवा दिया और बिजली भी कटवा दी। कितनी बार कंप्लेंट कर चुकी हूँ, लाइट अब तक क्यों नहीं आई? ट्रांसफार्मर उड़ गया है, बनेगा तो आ जाएगा। कॉलेज में प्रोफेसर टॉर्चर करने लगे। What crap is this? पान खा के थूका हुआ लग रहा है। तुम लोग मेडिकल कॉलेज में झक मारने आते हो? तुम गाय चराने लायक ही हो। निकलो यहाँ से, डफर कहीं की। उन्होंने इतना टॉर्चर किया कि ऐसा लगा मैं कॉलेज छोड़कर भाग जाऊं। तब मुझे मेरी फ्रेंड का इनविटेशन मिला। उन गुंडों ने जिस लड़के का हाथ काटा वो एक्चुअली सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा है, मेरा अच्छा फ्रेंड है। वो कार मेरी फ्रेंड वैशाली को सर्किट हाउस लेकर गई थी। मुझे लगा जैसे सर्किट हाउस के सामने लगे सीसीटीवी कैमरास ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन ये फुटेज सिर्फ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ही रिट्रीव कर सकता है। इसलिए मैंने अपने स्कूल फ्रेंड सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे राज को ये काम सौंपा। मेरा फोन, पोस्ट, ईमेल सब कुछ पीके की निगरानी में था और अब भी है। इसलिए उसने कहा कि वो सारे सबूत शादी में ला कर देगा। जब वो बुके में छिपाकर पेन ड्राइव दे रहा था, पीके के गुंडों ने उसके हाथ पर वार कर दिया और पेन ड्राइव ले गए। पीके को गुनहगार साबित करने का एक लौता मौका मैंने खो दिया। पीके इस केस को जीतकर अपने कॉलेज का नाम बदनाम होने से बचा लेगा। इतना कुछ करके भी मैं कुछ नहीं कर पाई। सुनवाई में अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। वो केस जीत के उसी दिन मुझे अपने आदमियों से मरवा देगा। अब तुम्हें पता चला मैं कौन हूँ? तसल्ली मिल गई? हो सकता है तुमने छोटे मोटे गुंडों और बदमाशों को ठीक किया हो, पर ये सबसे अलग है। अगर तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो बेमौत मरोगे। अब जाओ। मैडम, आपकी बस आ गई, जाके बैठिए।
you. ए पांडे, कौन है वो छोकरा? किसने मेरे आदमियों की धुलाई की? अबे तुझसे वही छोकरा बात कर रहा है जिसने उनकी धुलाई की। जानता भी है किससे बात कर रहा है? पता है मैं कौन हूँ? अरे तुम सब पोपट की तरह मैं कौन हूँ की रट क्यों लगाते हो? है कौन रे तू? अपनी माँ की कोख में 20 महीने था या तेरी हाइट 20 फीट है? मेरा मजाक उड़ाता है? तेरा कैरेक्टर दिमाग में छप गया है। शुरुआत में तूने बकरों को हलाल करके घर चलाया, उसके बाद लोगों को टपका के माल कमाया, फिर अपना नाम बड़ा करने के लिए कॉलेज खोला और पूरे शहर में चैंपियन ऑफ एजुकेशन के पोस्टर्स लगवाए। बकरे चोर, तुझे तेरे सवाल का जवाब दे दिया, तेरे सामने तेरी कुंडली को खोल के रख दिया। मैं पूछता हूँ, चल मेरे नाम का पहला अल्फाबेट ही बता दे। क्या हुआ, कंफ्यूज आ गए? मैं वो बारूद हूँ जिसके फटने पर सिर्फ आवाज ही नहीं होती, तबाही मचती है। तू कौन है पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरे हाथ लग गया तो छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा तेरे। बीबी काय को बढ़ाता है? तू इधर तेरी गाड़ियाँ टट्टू और तामझाम लेके आएगा, अपने आदमियों के रहने खाने दारू डीजल का खर्चा करेगा, अपनी बेकार में बैंड बजाएगा। इतनी तकलीफ काय को उठाता है? मैं आता हूँ ना खुद तेरे पास। कल सुबह ठीक 11 बजे तेरे दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, देखते तू मेरा क्या बिगाड़ता है और मैं तेरी कितनी बैंड बजाता हूँ। रेडी रहना, तेरी जिंदगी में उंगली करने वाला आ गया है। 600 किलोमीटर दूर बैठ के बहादुरी क्या दिखाता है? फोन पे तो कुत्ता भी धमकी दे सकता है। अपने हाथ से काटूंगा तुझे। अबे 2 टके के कसाई, काटता तो कुत्ता भी है। मुझ में एक बुरी आदत है जो आजकल लोगों में ढूंढने से भी नहीं मिलती है। मैं सीधे काम उल्टे तरीकों से करता हूँ, समझा कसाई? ये सब करने की क्या जरूरत थी? और अब क्या करोगे? मुझे क्या पता क्या करूंगा। मैं तो बस फ्लो में जो मुंह में आते जा रहा था बोलते गया, सोचेंगे बाद में। ये लव स्टोरी दुनिया याद रखेगी। वो 100% नहीं आएगा भैया। उसने हमारे 10 आदमियों को कुत्ते की तरह धोया। हाँ, जिनको धोया वो चेन्नई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लटक रहे हैं। बात तो सही है। वो आएगा, आना ही होगा। देखो तो सही कौन है। भाई पूरे शहर में आपके पोस्टर्स क्या को लगे हुए हैं? पोस्टर?
कैसे पोस्टर बाबू? आपने नहीं देखा? अपने बंगले के दीवार पर भी लगे हुए हैं। आइए देखिए। सुपर नहीं, बम्पर हिट पीके, चैंपियन ऑफ एजुकेशन, हिंदी में। ये किसका काम है? पता नहीं। भाई आपकी फिल्म तो एकदम हिट हो गई। मैंने तो एडवांस में बुकिंग करवा ली है। फैमिली के साथ जा रहा हूँ। बाकी तो सब खैरियत है भाई। ये टाइटल थोड़ा अलग रखना चाहिए था, जैसे कि शेर दिल कसाई का बदला, कसाई हूँ सबकी खबर रखता हूँ, कसाई नंबर 1+1। हे, दिमाग खराब है, फोन रख। ऑटोग्राफ के लिए फोन किए थे? अरे निकाल। We are from the income tax department. घर की तलाशी लेनी होगी। किस लिए? आपकी फिल्म के 5 लाख पोस्टर पूरे स्टेट में लगे हुए हैं। शहर में पोस्टर छपवाने और लगाने में 10 करोड़ खर्च किए होंगे। चेन्नई के स्टैचू सर्कल पर बाहुबली मेरे आगे खली वाली ये पोस्टर भी लगाया है। फिल्म बनाने में और 100 करोड़ का खर्चा होगा, तो हम जानना चाहते हैं कि पैसा आ कहाँ से रहा है। पेन स्टैंड है क्या? सेल फोन जैमर। 2 किलोमीटर जितने इलाके में नो इनकमिंग नो आउटगोइंग। गेट बंद करो है। अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। जो चाहे वही रहेगा और होशियारी नहीं करेगा। ढूंढो रे। आपसे अकेले में बात करनी है। यहाँ तो क्या करना है? 2 टके का गुंडा ऑफिसर पर हाथ उठाता। बंद करो सब। सब लोग आराम से बैठ जाइए। यहाँ रोज कितने लोगों का खाना बनता है? अकेले साहब जी का, हम तो बाहर खावे जी। और तुम्हारे भैया क्या खाते हैं? 4 इडलियाँ ते 2 रोटियाँ, बस इतना ही खाते हैं। चार इडली 2 चपाती 6 सिलेंडर, बहुत ना इंसाफी है। पी के भैया की सबसे पहली गाड़ी है। अब चलती नहीं है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट है ना। आप चाहें तो मैं खोल के दिखा सकता हूँ। सच में कोई भी गड़बड़ नहीं है। गाड़ी को धकेलना पड़ेगा। कौन है? ऑफिसर ने बंद किया दरवाजा, तू काहे खोल रहा है? उनको गुस्सा आएगा तो यहाँ से भी पैसा निकालेंगे और बंद करेंगे तुझे। घुरौचन कहेंगा।
ए माई रे। सर देखो जेम्स, सेकंड फ्लोर पर मैंने एक लॉकर देखा है, उसे खोल के चेक कर लो, उसमें भी कुछ कीमती हो सकता है। जाओ जल्दी चेक एक करो। बार कोने में बात करके देख लो। चेक करना कुछ भी सर फिक्र मत कीजिए, बस फॉर्मेलिटी है, प्लीज साइन कीजिए। जरा ऑफिसर से बात कर लेना कि आगे की कार्रवाई में क्या क्या चीजें लगेंगी। निकलो रे।